वेलकम स्टूडेंट, मेरी हिंदी चैनल में नमिता विश्वास 10 कक्षा का 5 पाठ कहानी का शीर्षक जो मेरा बचपन में डॉक्टर पीएच अब्दुल कलाम, उन्हीं के कारण में उनका बचपन कैसे बीता उन्हीं के बारे में उन्होंने इस पाठ के द्वारा छात्र सादगी, धार्मिक सहिष्णुता, मिलजुल कर रहना और किताब पढ़ने का प्रयोजक आदि प्रेरणा दी है। तो सबसे पहले हम लोग ये जो मेरा बचपन का जो कहानी का शीर्षक है उसके परिचय है। लेखक का अब्दुल कलाम फकीर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम का जन्म 15/10/1931 को हुआ। बड़े वैज्ञानिक के पीएच अब्दुल कलाम जी 25/7/2002 से 26/7 तो हमारे देश में राष्ट्रपति है। देश के आदर्श तथा जन राष्ट्रपति के नाम में भारत में करोड़ों करोड़ उद्यमी प्रतिष्ठित कलाम वर्षों तक उम्र तक अनेक सामाजिक प्रतिष्ठित आंदोलित मनते बच्चों, नया युवक, चैतन्यशील एवं बहुमुखी व्यक्तित्व निर्माण का आपके अभिमान मंत्रता में क्या दूँ तो स्वयं परिवर्तन की अनुमति था। ईमानदार कार्य के ईमानदार का नाम होमपाल अभियान द्वारा आप बचपन में ही इन सवालों के होना चाहती हूँ तो मैं देश के लिए क्या देखता हूँ, समाज में परिवेश के लिए कर सकता हूँ। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग उनकी मेरा बचपन का जो है तो कहानी अभी हम लोग पठन करें। तो क्या है, मेरा जन्म मद्रास राज्य तमिलनाडु में रामेश्वरम कम्बे एक मध्यम के परिवार हुआ था। तो बच्चों का जो लेखक अब्दुल कलाम जी ने बोलते हैं यहाँ पर जो उनका बचपन के जन्म किया मद्रास के तमिल परिवार रामेश्वरम कम्बे में एक मध्यम परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम जैनुलब्दीन की कोई बहुत अच्छी औपचारिक शिक्षा नहीं हुई थी, तो कोई बहुत धनी भी व्यक्ति नहीं थे। इसके बावजूद बुद्धिमान, उन उदारता, सच्ची भावना थी उनकी। बोलते हैं मेरी माँ असी अम्मा उनकी आदर्श जीवन संगिनी थी। किनका? उनका पिता का। मेरे माता पिता को हमारे समाज में एक आदर्श दंपति रूप में देखा जाता है। तो उनके माता पिता के बारे में लिखे हैं बहुत आदर्श बोले उनके समाज में देखा जाता है। मैं कई बच्चों में से एक था, लंबे चौड़े सुंदर, माता पिता का कदर काटी, साधारण देखने वाला बच्चा। हम लोग अपने पुस्तक घर में रहते हुए बोलते हमारे घर पुस्तक में रहते। रामेश्वरम की मस्जिद वाली गली के बनी में छूते पत्थर के ईंट के बना पक्का और बड़ा था। मेरे पिता आडम्बरहीन व्यक्ति और सभी अनावश्यक एवं ऐसे आडम्बर वाली चीज़ों से दूर रहते थे। मेरे पिता को आडम्बर चीज़ पसंद नहीं थे, पर घर में सभी आवश्यक चीज़ें मात्रा सुलभता उपलब्ध करती थी। वास्तव में मेरा बचपन बहुत ही निश्चिंतता और सादगी में बीता। भौतिक भावनात्मक दोनों में दृष्टि में थे। बोलते हैं मेरा बचपन बहुत निश्चिंत से, मेरा बचपन सादगी से भौतिक बीता था। मैं प्राय अपनी माँ के साथ ही रसोई नीचे बैठकर खाना खाता। मैं रसोई घर में वहाँ तो खाना खाता था। बोलते हैं मेरे सामने केले का पत्ता बिचली, फिर इस पर चावल स्वादिष्ट चावल डालती थी। साथ में घर का बना का अचार, नारियल, ताजी चटनी भी मैं खाती थी। कौन? अब्दुल कलाम जी पति थी। शिव मंदिर जिसके कारण रामेश्वरम प्रसिद्ध है, देखा हमारे घर से 10 मिनट के पैदल रास्ता है। वो बोलते हैं जो शिव मंदिर रामेश्वर का था प्रसिद्ध मंदिर, हमारे घर से 10 मिनट का रास्ता जिससे के में हम रहते थे वो मुस्लिम बहुल था। हम रहते थे मुस्लिम बहुल था। तो लेकिन वहाँ कुछ हिंदू परिवार भी थे जो अपने मुसलमान पड़ोसियों के साथ मिलजुल कर रहते थे। वो बोलते हैं मुस्लिम थे पर भी मुसलमान थे, हिंदू परिवार थे, हमसे मिलजुल कर। हमारे झल के एक बहुत पुरानी मस्जिद थी जहाँ शाम नमाज के लिए मेरे पिताजी अपने साथ ले जाते थे। वो बोलते हैं ना नमाज के लिए शाम को पिताजी ले जाते। रामेश्वरम मंदिर के सबसे बड़े पुजारी वकील लक्ष्मण सारंगी मेरे पिताजी के अभिन्न मित्र थे। रामेश्वरम से पहले पंडित जो थे उनके पिताजी के मित्र थे। आध्यात्मिक मामलों में चर्चाएँ करते थे उनके पिताजी के मित्र। जो जब मैं प्रश्न पढ़ा हुआ तो मैंने पिता से नमाज की प्रश्न किया के बारे में पूछता था। वो कहते जब तुम नमाज पढ़ते तो तुम अपने शरीर के इंतर ब्रह्मांड का एक हिस्सा बन जाते हो जिसमें दौलत, आयु, जाति, धर्म, पद कोई भेदभाव नहीं था। नमाज पढ़ते हो तो कोई भेदभाव नहीं रहता। मुझे याद है पिताजी की दिनचर्या पढ़ने पहले सुबह 4 बजे नमाज पढ़ते शुरू हो जाती थी। नमाज बाद हमारे नारियल का बाग जाते थे।
बोलते समाज पढ़ने के बाद हम नारियल के बाग भी जाते, करीब 4 मील दूर होता थे, करीब दर्जन नारियल कंधे पर हम लेकर लौटते थे। उसके बाद ही उनका नाश्ता होता था। नमाज के बाद नारियल बाग में थे, उसके बाद नारियल कंधे में कुछ लेकर आते थे, उसके बाद उनका नाश्ता होता था। मैंने अपनी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की सारी जिंदगी पिताजी की बातों का अनुसरण करके ही कोशिश किया। हम पिताजी की बातों का अनुसरण किया। मैंने ही बुनियादी सत्य की समझने की वर्षों प्रयास की। ऐसे कोई देवी शक्ति ज़रूर है जो हमें भ्रम, दुख, विषाद, असफल दुष्फल देते सही रास्ता दिखाती है। जब पिताजी ने लकड़ी की नौकाएँ बनाई, काम शुरू किया। उनके पिताजी ने लकड़ी का नौका काम किया। उस समय मैं 6 साल का था। ये नौकाएँ निर्वाजुत के रामेश्वरम से धनुषकोडी की भी कहा जाता था। तब लाने लेने जाने के लिए काम आती थी। क्या है नौकाएँ? तो दूसरी पेज का हम लोग देखते हैं। अभी क्या है, स्थानीय ठेकेदार अहमद जलालुद्दीन के साथ पिताजी समुद्र तट पर 5 नौकाएँ बनाए देते थे। बाद में अहमद जलालुद्दीन की मेरी बड़ी बहन जोहरा साथ शादी की थी। किसके? अहमद जलालुद्दीन, उनका बहन की शादी की नौका यार आकर लेते थे। मैं गौर से देखता था। पिताजी का कारोबार काफ़ी अच्छा चल रहा था। एक दिन 100 मील प्रति घंटे रफ्तार से वो चली, समुद्र के तूफान आ गया। तूफान से कुछ हमारी जो नावें थी वो भी बह गई थी तूफान के अंदर। उसी में 55 पुल भी टूट गया था। यात्रियों की भारी ट्रेन दुर्घटना हो गई। तब तक मैंने सिर्फ समुद्र की खूबसूरती आपको देखा था। उसकी अपार एक तो ऊंचा मुझे हतप्रभ कर दिया। समुद्र की खूबसूरती देखी थी, उसका हतप्रभ नहीं देखा था, देख दिया। उम्र में काफ़ी फ़र्क होने लगे बावजूद हम और जलालुद्दीन मेरे अंतर के मित्र बन गए। वो मुझसे करीबन 15 साल बड़े थे। मुझे आज़ाद पुकार कर रहे थे। हम दोनों रोज़ाना शाम को दूर तक घूमने आ जाते थे, मस्जिद वाले गले में निकल कर समुद्र के पास। तो दोनों रोज़ाना शाम जाते थे। प्रसंग वक्त मुझे यहाँ भी उल्लेख देना चाहिए, झलके की सिर्फ गुजराती अंग्रेजी लिख सकते। परिचित में जलालुद्दीन के बराबर शिक्षा स्तर किसी का भी नहीं था और ना कोई किसी को। उन्होंने बराबर बाहरी दुनिया पता था। जलालुद्दीन मुझे हमेशा शिक्षित व्यक्तित्व, वैज्ञानिकों को जैसा साहित्य और चिकित्सा वैज्ञानिकों उपलब्धि बारे में बताते रहते थे। वही थे जिन्होंने मुझे सीमित और निकल कर नई दुनिया में बंधाया। मेरे बाल्यकाल की पुस्तकें दुर्लभ वस्तु की तरह रहती। हमारे यहाँ स्थानीय स्तर में पूर्व क्रांतिकारियों का ये राष्ट्रपति SMR मानिकम का निजी पुस्तकालय था। उन्होंने मुझे हमेशा पढ़ने लिए उत्साह किया। वो बोलते हैं अब्दुल कलाम जी, जो मेरे बाल्यकाल पुस्तक दुर्लभ वस्तु की तरह है उनका बाल्यकाल। बोलते पुस्तक एक दुर्लभ वस्तु की तरह उनका बाल्यकाल है। हमारे यहाँ स्थानीय स्तर में पूर्व क्रांतिकारी आते थे, राष्ट्रपति उनकी पुस्तकालय थे। उन्होंने मुझे हमेशा पढ़ने थे। मैं अक्सर उनके घर पढ़ने के लिए किताब जा रही थी। दूसरे किस व्यक्ति का मेरे बाल जीवन का गहरा असर पड़ा, वो मेरे चचेरे भाई कि वो रामेश्वर में अखबार एकमात्र वितरक थे। वो अखबार रामेश्वर में स्टेशन पर सुबह की ट्रेन पहुंचते थे। देखिए छवि में है। तो पावन के आती थी। इस प्रकार अखबार है जिसके अकेले रास्ते दिन के चलाते थे। रामेश्वर में अखबार में मतलब 1000 पत्तियों की बिकती थी। बचपन में मेरे 3 पक्के दोस्त थे, रामानंद शास्त्री, अरविंदी और शिव प्रकाश। उनके 3 दोस्त थे, बोलते रामानंद शास्त्री, अरविंद शास्त्री और तीनों ब्राह्मण परिवार के थे। रामानंद शास्त्री रामेश्वरम के मंदिर के सबसे बड़े पुजारी फकीरामन शास्त्री के बेटे थे। अलग अलग धर्म के पालन पोषण, पढ़ाई लिखाई के हमेशा किसी भी बच्चे को कभी कभी आपस में कोई भेदभाव महसूस नहीं किया। तो उनके बचपन कितने अच्छे से थे। हमने उसकी पढ़ाई कर दी। अभी उसका हम लोग पाठ का भारत राष्ट्रपति कलाम जीवन का विशाल, उनके माता पिता परिश्रम, आडम्बर जीवन सभी के लिए आस्था से था। परिवार अतिरिक्त सेवा समझते। उनका परिवार धार्मिकता, बच्चों लिए चैतन्यशील बहुमुखी व्यक्ति निर्माण के लिए आदर्श व्यक्तियों के जीवन के आदर्श बन गए थे। स्टोरी जो है हम लोग पढ़ाई कर दे। क्या है मेरी बचपन, तो मेरी बचपन है अब्दुल कलाम जी की। अभी उसका हम लोग शब्दार्थ करेंगे। करवा मना छोटा शहर संयुक्त तो मिला जुल कर रहना तो जीवन जांगिनी मन पत्नी रोजाना मन नित्य कटिमन देह का कठन समुचित मन यज्ञ जो पढ़ को चला रहा था, जो कोई बड़े को चला रहा था, वो
वो जो बैठना आता प्रभाव होता है बुनियाद में नींव शक्ति का काम तो मोहर मन इस्तेमाल होना कि न रास्ते पर गदवार हो न प्रभाव को मालक है विरासत उत्तराधिकार में बिगबट संपत्ति गुजराना बना महसूस इसका गान हुआ मोह इसका चाहत कोई काम होने का नहीं ठेका माने कटान तथा प्रमा विस्तारशील करीबन लगभग तर्मन मान उपलब्ध प्राप्ति दवार मन का एक बुद्धि मन अक्सर अधिकांश मित्र के बाण देवता कारवान मैंने कर जाते। अभी हम लोग मेरा बचपन है अब्दुल कलाम जी का अभी उसका पढ़ाई शब्द तो उसका हम लोग अभ्यास पत्र पढ़ना एक वाक्यों का है। अब्दुल कलाम जी का जन्म कहाँ हुआ? मद्रास के राज्य के रामेश्वरम के समय में हुआ था। अब्दुल कलाम जी बचपन में किस घर में रहते हैं? उनके पुस्तक नहीं घर में रहते हैं। अब्दुल कलाम जी का बचपन दुर्लभ वस्तु कैसे पुस्तकों में ज़्यादा पढ़ाई करते थे उनके था। जलालुद्दीन का कौन सा काम शुरू किया? लकड़ी के नौके बनाने पहले। अब्दुल कलाम जी के चचेरे भाई कौन से? रामसुदीन थे उनका चचेरे भाई का नाम। तो दूसरा प्रश्न 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए। अब्दुल कलाम का बचपन इधर सादगी में बताने के कारण क्या है? अब्दुल कलाम जी के घर आडंबर के लिए कोई स्थान नहीं था। अनाज जैसे आराम वाली चीज़ें से दूर रहते थे। उनका पिताजी घर में आवश्यक चीज़ें समुचित मात्रा सुलभ से उपलब्धि थी। तो असीमा जी अब्दुल कलाम जी को खाने में क्या क्या देते थे? उन्होंने खाने में क्या देते थे? चावल एवं स्वादिष्ट सवार देते, साथ में घर का बना हुआ नारियल का ताज़ी चटनी भी देते थे। तो जैतुल आलमदीन नमाज के बारे में क्या है? जैतुल आलम के समाज के बारे में है कि समाज की प्रासंगिकता बारे में पूछा तब उन्होंने कहा कि जब तुम नमाज पढ़ते हो तो तुम अपने शरीर से इतर ब्रह्मांड के एक हिस्सा बन जाते हो जिसमें दौलत आयो जाति धर्म का कोई भेदभाव नहीं रहता नमाज पढ़ने समय। तो चौथा प्रश्न जैनुलाब्दीन की कौन सा काम शुरू किया था? उन्होंने एक स्थानीय ठेकेदार के साथ समुद्र के तट से 5 नौका बनाने ले गए। नौका का 30 जातियों के रामेश्वरम में धनुष कोड़ी के तलाने ले जाने का काम आती थी। 4 प्रश्न किया 4-5 वाक्य में लिखो। शास्त्राउद्दीन ने अखबारों में वितरण में कार्य आप लोग कीजिए। तो क्या है? अखबार रामेश्वरम स्टेशन पर सुबह की ट्रेन पहुंचते इसे अखबार जो अकेले रामसुदीन की चलते थे। राम के अखबार है जुम्मन का 1000 पत्ते बिकते देते थे। तो उत्तरपण से इन मुबारक ध्यान कीजिए। पौ फटना प्रभात होना तो काम आना काम में आना इस्तेमाल होना जैसे काम में आना इस्तेमाल होना। तो दूसरी प्रश्न क्या? अन्य वचन में लिखिए। अन्य वचन क्या है? बच्चा बच्चे गली गलियाँ केला केले नौका नौकाएँ पत्तियाँ पत्ते पुस्तकें पुस्तकें। तो दूसरी पेज का अभ्यास पत्र नाम दूसरी पेज का विलोम शब्द है क्या? बहुत कम शाम और बहुत कम और क्या है? शाम सुबह सफल असफल अच्छा बुरा बड़ा छोटा अपना पराया। और इसी प्रश्न जोड़कर लिखा। मेरे पिता जैनुलाब्दीन थे मद्रास राज्य के तमिलनाडु जो शास्त्राउद्दीन होते चचेरे भाई वो उनका होता शास्त्राउद्दीन। अहमद जी व जलालुद्दीन होते अंतरंग मित्र थे पक्का दोस्त रामानंद शास्त्री थे। बस रिक्त स्थान पर भरवासी सम्मा उनकी आदर्श जीवन संगिनी थी। तीर्थ रामेश्वरम प्रसिद्ध तीर्थस्थल था। तर पुजारी फकीर लक्ष्मण शास्त्री में पिताजी अभिन्न मित्र थे। अखबार ऐसे जी अकेले में तो अखबार ऐसे जी अकेले राम दिन की चलते थे। 5 में अहमद जलालुद्दीन की जोहरा के साथ शादी हो गई थी। तो दूसरी प्रश्न अनुपूर्ता गांधी जी राष्ट्रपिता अब्दुल कलाम राष्ट्रपति। जलालुद्दीन जीजा शास्त्राउद्दीन चचेरे के भाई ट्रेन बुझ यात्रा नौका जल यात्रा हिंदू मंदिर इस्लाम मस्जिद। दूसरी पेज का प्रश्न सही शब्द खाली स्थान पर। अब्दुल कलाम का जन्म रामेश्वरम में हुआ था। रामेश्वरम में प्रतिष्ठित शिव मंदिर है। जलालुद्दीन की दिनचर्या भव फटने के पहले शुरू होती थी। 4 प्रश्न अहमद जलालुद्दीन अब्दुल कलाम को आज़ाद कहकर पुकार करते थे। वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो वाक्य में प्रयोग किए पहले प्रश्न क्या है? वाक्य में पहले प्रश्न होता है क्या है? अब्दुल। तो अब्दुल का है वाक्य में क्या है? जीवन संगिनी। अब्दुल कलाम के उसमें जो मेरा बचपन था उसको उनके वाक्य में उनका जीवन संगिनी तो क्या होता है?
श्री राम की जीवन संगिनी का नाम कौन था? सीता। तो अब दूसरी क्या है? पुश्तैनी। अब्दुल कलाम जी उनके पुश्तैनी के मकान में वो रहते थे बचपन में। तो प्रसिद्ध लाल किला के प्रसिद्ध किला है। दिन चर्चा। मैं अपनी दिन चर्चा भगवान के नाम से शुरू करता हूँ। संतुष्टि। जीवन में संतुष्ट का आवश्यक है। तो उदाहरण दूसरी प्रश्न का प्रेरणा क्या? लिख के पढ़ना, पढ़ाना, देखना, दिखाना, सुनना, सुनाना, करना। दूसरे पेज का प्रश्न ऐसे ही आप लोग जो है प्रतिक्रिया सभी आप लिखोगी। जानना, भेजना, ना, वाह, ना ऐसे लिखना आकार लगता है। जैसे रोना, रुलाना, धोना, धुलना वैसे। दूसरी बात उदाहरण के अनुसार प्रेरणात्मक शब्द में सहायता बनाइए। तो प्रेरणात्मक शब्द के सहायता बने क्या होता है? जैसे वो प्रेरणात्मक का हो गया क्या? दिलना, दिलना, दिलाना आकार जैसे लगता है। तो अभी ये लगता है कि अध्यापक कहानी सुनाता है। तो हम लिखेंगे क्या? मोहन जलेबी खिलाता है, वही आकार रहता है। माँ बच्चे को सुलाती है, दादाजी कहानी सुनाते हैं, भैया दुकान से सामान लाते हैं, सब्जी वाला सब्जी बेचता है। तो यहाँ पर जो 10 का क्या कहा? 5 पाठ कहानी का शीर्षक क्या है? मेरा बचपन। जो अब्दुल कलाम का बचपन कैसे उनकी सादगी से जो उनका बचपन दुर्लभ वस्तु, जो उनका बचपन का पुस्तक दुर्लभ था, उनका दुर्लभ कौन था? पुस्तक था। और उन्होंने लकड़ी नौका बनाने का काम भी पहले शुरू किया था। और उनकी बचपन में उनका मम्मी उनका जो अपनी माँ के साथ रसोई घर में बैठ जाते थे, स्वादिष्ट खाना खाते थे। तो उनकी जीवन शैली कैसी थी? साधारण जैसे थी। आवश्यक चीज़ें रहती थी उनके घर में, कोई आवश्यक से ज़्यादा चीज़ नहीं रहती थी। वो ज़्यादा सत्य और भगवान के ऊपर और सभी चीज़ पर वो उन्होंने सुदूर से निष्ठा के साथ करते थे। धार्मिक शास्त्र भी वो थे, उसमें थे, पर धार्मिक शास्त्र में थे। और छात्र छात्री की धार्मिक संस्था मिलजुल कर रहना कैसे किताब बहुत उन्होंने बहुत सारी किताब जीवन में पढ़े हैं। तो उनकी कहानी बहुत अच्छी है मेरा बचपन का। उसकी पढ़ाई है ना, और उनकी शब्दार्थ है उसकी, और उसके प्रश्न अभ्यास में हमने कर दी ही। तो बस आज के लिए वीडियो दूसरी पार्ट में दूसरी वीडियो में आपसे मुलाकात करती हूँ। मेरी वीडियो देखने के लिए आप लोग को धन्यवाद स्टूडेंट।